नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्र, मैं बता दूं कि यह आज फिजिक्स का सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं, पूछे गए प्रश्न डाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहु उपयोगी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आइए आपके पढ़ाई करने की जो रफ्तार है उसमें आज मैं उन्हें ला दूं, मैं आज बढ़ोतरी ला दूं। क्योंकि जो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यह इसका बहुत ही बड़ा रोल है। आप देख लीजिए उठा करके क्वेश्चन बैंक कितना बार इसको रिपीट किया है। इसको समझेंगे। बोल रहा है कि विद्युत धारा क्या है, इसके एसआई मात्रा को लिखिए। भले ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, लेकिन बार बार पूछता है कि विद्युत धारा क्या है, इसके एसआई मात्रा को लिखिए। इसको लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर लिख के डाल दीजिएगा। विभवांतर के अधीन किसी चालक तार से आवेश Q के प्रवाह के दर को विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट I कहते हैं, आप लिख दीजिए। विद्युत धारा इसको I से डिनोट किया जाता है, कहते हैं। आप समझिएगा, इसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, शुरू किए। विभवांतर का अधीन बोल रहा है तो पहले आप विभवांतर समझिए कि बउआ विभवांतर क्या है। अब विभवांतर को देखिएगा, आप एक विद्युत क्षेत्र लीजिए, विद्युत परिपथ है यह, मान लीजिए आप इसमें मैं बॉल चला रहा हूं, एक बॉल लगा दिए, ठीक है, फिलामेंट तार से, हाँ ये रहा आपका बॉल। मान लीजिए मैं बॉल लगा दिया हूं, ठीक है। अब यहां से बैटरी है, यह बैटरी रहा आपका, ठीक है। एक बैटरी है, इसमें स्विच लगा हुआ है, स्विच लगा दीजिए। एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, स्विच लगा हुआ है। जैसे स्विच को डालेंगे बॉल जलना शुरू करेगा। अब देखिए, पहले इसको समझिएगा। अब बोल रहा है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य संपादित होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। सीधा से अंतर है। विभवांतर मतलब विभव का अंतर, यानी उच्च विभव घटाओ निम्न विभव विभवांतर मतलब होता है। यानी यहां से यहां तक जो जाने में जो कार्य होगा, इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने में, तभी तो जलेगा बल्ब। जितना कार्य संपादित होगा उससे विभवांतर बोलेंगे। अब विभवांतर के अधीन किसी चालक तार से आवेश इससे आवेश बह रहा है भाई, आवेश जा रहा है, आवेश Q की प्रवाह की दर को विद्युत धारा I कहते हैं। इसको समझ गए? अब देखिए, इसका अपना सूत्र होता है, इसको इसी पर सूत्र रख देंगे तो हो जाएगा। आवेश की प्रवाह की दर को भी विद्युत धारा कहते हैं, ये भी बोल दीजिएगा, साधारण भाषा में चलेगा। लेकिन देखिए, भाषा माने रखता है बहुत। भाषा देखिए, जब इन्विजिलेटर पढ़ता है आपकी कॉपी को, तो वो तो आपको देख नहीं रहा कि आपके गोरे हैं कि काले हैं, धनी के घर का लड़का है या कि गरीब के। वो आपके भाषा से ही आपके अंदर की क्वालिटी को आप मापता है, ठीक है, कि विद्यार्थी कितना पहुंच वाला है। तो भाषा देंगे स्टैंडर्ड वाला कि विभवांतर के अधीन किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत आवेश Q के प्रवाह की दर को विद्युत धारा I कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है इसको। अब देखिए, उसके नीचे लिख देंगे विद्युत धारा बराबर आवेश। यहाँ पे नेट आवेश भी होता है, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे आवेश बटा क्या, समय। आप इसको कुल आवेश भी लिख सकते हैं, कुल आवेश बटा समय। इसी को करिएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q अपन में T। इसको घेर दीजिएगा, इसे खुश हो जाएगा इन्विजिलेटर की वाह, लड़का का सारा जानकारी है। वो आपको नहीं दिख रहा है, आपके इस बेसिस से आपको अनुमान लगाएगा, क्योंकि भाषा से आदमी के व्यक्तित्व की पहचान होती है कि आदमी के अंदर कैसा। वैसा ही मात्रा लिख करके डैश देंगे। और अंडरलाइन मैं बराबर करता हूँ, आप अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करते हैं तो उसका फोकस पड़ता है, इस चीज पर फोकस पड़ेगा। ऐसा ही मात्रा लिख के डैश देंगे और इसी पर यहीं पे सामने में लिख देंगे। वहां पर जगह नहीं, मैं लिख रहा हूँ कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक लिखिए। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर होता है, ठीक है, होता है, लिख दीजिए। भाषा बनाने के लिए तो आप मुझसे सीखिए, भाषा बनाना सीखिए पहले। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। इसे कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी होता है डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, चाहे किया जाता है, लिख लीजिए, ठीक है। इसको भी आप लिख सकते हैं, इसे I से निरूपित करते हैं। आप भाषा बना, जितना हो सके भाषा बना दीजिए, क्योंकि साइंस से भाषा पर नंबर
कि दिश धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। बहुत बार पूछा है, लगभग बहुते बार लघुत्तरीय प्रश्न है 2 नंबर में पूछता है कि आप जो है दिश धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए दिष्ट और प्रत्यावर्ती यह इधर उधर भी हो सकता है, यानी पोजीशन चेंज करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर उधर भी आप लिख करके आप अंतर स्पष्ट कीजिएगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई भी कार्य अगर सुटेबल तरीके से आप कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, और अच्छा दिखने में भी, अगर देखने में अच्छा लगे तो क्या हो जाएगा, जो चीज देखने में अच्छा में वो तो अच्छा है का। इसलिए आप लिखेंगे कि दिश धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में निम्न अंतर है। पहले दिश पूछा था, पहले दिश लिख देंगे, दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में निम्न मत अंतर है। लिख करके दिश धारा लिखेंगे किसी और पेन से, और प्रत्यावर्ती धारा लिख करके उसे अंडरलाइन करेंगे। दिष्ट धारा को डायरेक्ट करंट भी कहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा को अल्टरनेट करंट कहते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती अल्टरनेट कहने का ही अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्टरनेट यानी कि क्या है, यह अल्टर है। आप ऐसे करके याद कर लीजिए कि अल्टर है, यानी इसका जो है धारा तथा दिशा का मान जो है अल्टर होता है, और नियत तो नहीं होता है। समझाएंगे इसको, पहले समझिए। 1 नंबर में सबसे पहले अगर आपको किसी भी चीज के बारे में पूछे, अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछे, तो आपको यह कोशिश करना है कि पहले उसका परिभाषा लिख दें, उसके बाद जो है आप जिसको जो लिखना हो वो लिखिएगा। परिभाषा ना लिख कर भी अगर इधर उधर लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परिभाषा लिखे तो ज्यादा अच्छा है। लिखेंगे वैसे विद्युत धारा जिसका प्रवाह एक दिशीय होता है, दिश धारा यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट कहलाता है। वह जो है एक दिशीय होगा, जब भी होगा तो एक दिशीय होगा, तो वह दिश धारा कहलाएगी। एक ही दिशा में है, अगर बह रहा है इलेक्ट्रॉन, आवेश बह रही है, तो वह क्या कहलाएगा, दिश धारा कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्यावर्ती धारा को समझेंगे। इसमें बोल रहा है कि वैसी विद्युत धारा आई, आप लिख सकते हैं इसको, वैसे विद्युत धारा आई जिसकी प्रवाह की दिशा एक निश्चित समय के अंतराल के बाद क्या होता है, बदलता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट कहलाती है। इसको समझिए पहले कि निश्चित समय अंतराल क्या है। एक समय अंतराल होता है, समय अवधि, ठीक है, जिसके थ्रू जो है वह अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड परिमाप और दिशा चेंज करते रहती है। कैसे, तो देखिए समय अंतराल जैसे 5 सेकंड रहेगा, 6 सेकंड रहेगा, यानी 10 सेकंड समय अंतराल है। इसके बाद जो है वो अपनी दिशा में क्या करेगी, बदलाव कर लेगी, अथवा जो अपनी परिमाप बदल देती है, माप जिसके धारा का मान होता है बदल जाता है। सीधा सा बात है कि इसमें जो है धारा की दिशा और मान का बदलता है, और इसमें जो धारा की दिशा और मान नहीं बदलता है। जिस ओर से बह रहा है, पूर्व से पश्चिम जा रहा है, पूर्व से पश्चिम में जाएगा, उत्तर से पश्चिम से पूर्व नहीं होगा, लेकिन यह इसको जो है परिवर्तित किया जा सकता है। 2 नंबर में लिखे हैं कि इसके धारा के मान को ट्रांसफार्मर द्वारा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। ये सही बात है, घटाया अथवा बढ़ाया नहीं जा सकता है, सॉरी नहीं जा सकता है, क्योंकि दिश धारा है, बैटरी की जो मतलब मान लीजिए 12 वोल्ट का बैटरी है, का आप उसको 24 वोल्ट थोड़ी कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा। क्या है कि बैटरी में ही दिश धारा होती है। आपको याद करने के लिए मैं बता दूं कि बैटरी की जो धारा है, उसमें जो बैटरी से जो धारा तार जोड़ करके जिसमें उसमें निकलती है, एक चार्ज फुल बैटरी में से, तो वह जो है दिश धारा होती है। और दिश धारा को ट्रांसफार्मर के जरिए आप घटा या बढ़ा नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसको देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को जो है इसके धारा के मान को ट्रांसफार्मर के जरिए घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। आप इच्छा अनुसार जो है प्रत्यावर्ती धारा जो हमारे घरों में जिसके जो हमारी आपूर्ति हो रही है विद्युत की, उसे ही प्रत्यावर्ती धारा है, ऐसी करंट है। तो इसको जो है ट्रांसफार्मर के थ्रू घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है अपनी इच्छा अनुसार, अपने उपयोग के अनुसार। ठीक है, 3 नंबर पे है कि यह अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। अब बैटरी की धारा को आप, अगर बैटरी से जो धाराएं निकल रही है उसे आप छूइएगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो यह अपेक्षाकृत क्या है, कम खतरनाक है उससे। किससे, जो हमारे घरों में लगा है एसी करंट। एसी करंट से जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। आप देखेंगे अगर इसको छूते हैं आप, तो आप अपने जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकाल पाइएगा, और अल्लाह के प्यारे हो जाइएगा अगर छूते हैं एसी करंट को। तो यह जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद 4 नंबर में देखेंगे कि इससे जो है बैटरी चार्ज नहीं कर सकते हैं। सही बात है। आप देखे हुएगा चार्जर, आपको चार्जर की जरूरत है, वो जिसे लगाया जाता है, बड़ा बॉक्स की टाइप का होता है, जो हम बोर्ड में लगाते हैं। देखिए उसमें जो है एक रेक्टिफायर नामक यंत्र लगा होता है। ठीक है, वही यंत्र लगा होता है कि इन्वर्टर में, जो ऐसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करके जो है बैटरी में संग्रहित करता है। आपको मैं बता दूं, जो आप चार्जर लगाते हैं उसमें रेक्टिफायर नामक एक यंत्र होता है, जो एसी करंट जो हमारे घरों में बह रही है, इस आ रही एसी करंट को जो है रेक्टिफायर यंत्र के जरिए वो क्या करता है, डीसी में पहले कन्वर्ट करेगा, और डीसी में कन्वर्ट करके ही हमारे बैटरी में क्या करता है,
संग्रहित करता है। और ये इसलिए इसे कह सकते हैं, इसे बैटरी चार्ज नहीं कर सकते हैं और इससे बैटरी चार्ज हो सकता है। बैटरी चार्ज इसी से होता है, एसी करंट से ही। इससे करना है तो बहुत प्रक्रिया करना पड़ेगा आपको। एक और बात बता दूं, अगर 5वें नंबर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप इसमें कि इसे जो है जनरेटर द्वारा, जनित्र जो है जनरेटर, उसी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इसे अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, जाता है। ठीक है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, 2 नंबर 2 भी लिख देंगे तो जो है वो एम्बुलेटर 2 में 2 देता है, क्योंकि 2 नंबर में पूछता है ज्यादा करके कि विद्युत धारा तथा दिश धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। जो है चालक, अर्धचालक, कुचालक तथा अतिचालक से आप क्या समझते हैं, इसको हम देखेंगे। देखिए यह जो है आपको 5 नंबर में पूछता है और 2 नंबर में तो पूछ भी करता है। तो सबसे पहले जानिए कि चालक क्या है। यह जो है सब जो 4 प्रकार के आप देख रहे होंगे, चालक, अर्धचालक, कुचालक तथा अतिचालक। आपको यह बता दूं कि यह विद्युत पदार्थ है। ठीक है, विद्युतीय पदार्थ है। आपको यह भी पूछ सकता है कि विद्युत पदार्थ कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक को जो है परिभाषित करे। पूछ देगा कि विद्युत प्रकाश पदार्थ जो कितने प्रकार के होते हैं, सभी को परिभाषित करे। या पूछ सकता है कि चालक, अचालक, कुचालक तथा अतिचालक से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक की परिभाषा एवं उदाहरण दे। ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका कोई भी हो, उत्तर हम यही डालेंगे अगर ये पूछे चालक, अचालक, अर्धचालक और कुचालक के बारे में तो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखने का तरीका मैं बता दूं, उत्तर लिखे और नीचे किसी अन्य कलम से डैश देंगे साइड में, जो है इसको लिख करके आपको हाइलाइट करेंगे और जो है पॉइंट देकर लिखना है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा तो नंबर अच्छा मिलता है। ठीक है, चालक दिख रही है, अब इसको अंडरलाइन करेंगे और पॉइंट देकर लिखेंगे कि वैसे पदार्थ, चालक को कंडक्टर बोलते हैं, याद कीजिएगा कंडक्टर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी जानना भी जरूरी है। अंग्रेजी जानते हैं और लिखते हैं तो आपकी वो क्या है, होता है कि जो इन्विजिलेटर चेक करता है तो उसे लगता है कि हाँ विद्यार्थी में दम है। लिखेंगे वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा आई का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, चालक कहलाते हैं। समझिए इसको कि वैसे पदार्थ, दुनिया के वे सारे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो, सुगमता से यानी आसानी से हो जाए, वो क्या कहलाएगा, चालक पदार्थ कहलाएगा। अब कौन कौन ऐसे पदार्थ है जैसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, तो अब देखिए लिखे हैं सभी धातु, दुनिया के जितने भी धातु हैं वो सब क्या है, चालक पदार्थ हैं। अब जैसे तांबा ले लीजिए, चांदी। अब पूछता है वो बार बार कि धातु जो है धातुओं में वो कौन सी धातु है जो विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है, तो बोलेंगे उसको चांदी। चांदी जो है विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है। और ग्रेफाइट, लड़का कहेगा कि तो अधातु है, अधातु विद्युत के चलन नहीं करती, लेकिन यह क्या है, अपवाद है। यह जो विद्युत धारा का पालन चालक है, विद्युत धारा की चालकता का पालन करता है, यह ग्रेफाइट। सभी धातुएं, नमक तथा अम्ल का जलीय विलयन। आप नमक में देखिएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा पानी डाल देते हैं तो क्या होता है कि आयन बनता है और आयन से ही चूंकि धारा उत्पन्न होती है। अगर जैसे अगर अम्ल में आप H2SO4 है उसमें आप जल मिला दे रहे हैं तो वह आयनित होता है और आयनित होकर क्या, वो इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जिससे जो है विद्युत धारा का प्रवाह होती है। उसके बाद दिखे है मानव शरीर। अब बोलेगा कि मानव शरीर कैसे चालक है विद्युत धारा का, तो आप देखिएगा कि सुने होइएगा कभी कि एक आदमी सटा था लाइन में और लाइन में सटा हुआ था वो अकेला और दूसरा कोई उसको छुआ तो वो भी सट गया, तो हुआ कि नहीं, वो चालक है तभी तो इसको भाई जो छुआ है बाद में टच किया है उस व्यक्ति को जो सटा हुआ था, तो उससे होकर विद्युत धारा उसमें गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव शरीर जो है वो भी चालक है किसका, विद्युत धारा का। अतः चालक पदार्थ की सबकी क्या है, पर एग्जाम्पल रहा। अब देखिए दूसरे नंबर पे है अर्धचालक। पॉइंट बाई पॉइंट हम कई बार बोले हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा कि अर्धचालक क्या है। अब इसको लिखकर इसको सेमी कंडक्टर कहते हैं, समझ गए। सेमी कंडक्टर, सेमी मतलब होता है आधा, सेमी जैसे होता है आपको सेमी कंडक्टर हो गया, सेमी सर्कल होता है अर्धवृत्त, ऐसे ही करके सेमी मतलब आधा। ठीक है, वैसे पदार्थ, इसको लिखेंगे वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह जो है चालक से कम, इसको समझिएगा, चालक से जो है कम लेकिन कुचालक पदार्थ से अधिक होती है, वो क्या कहलाता है, वह अर्धचालक कहलाता है। इसको समझिए, वैसे पदार्थ जिसकी चालकता यानी जिससे विद्युत धारा का प्रवाह, जो वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह चालक से थोड़ा कम हो। जैसे मान लीजिए कि चालक से थोड़ा तेज में जा रहा था तो इसमें थोड़ा धीरे धीरे जाएगा। चालक से कम हो लेकिन चालक से क्या हो, अधिक हो, वह क्या कहलाएगा, अर्धचालक। अर्ध मतलब आधा,
आधा पालन करी आधा पालन ना करी, एवं बाटे की पूरा तरीके से जाएगा, ठीक है। तो वह चालक, लेकिन इसमें पूरा तरीके से नहीं चल जाता है विद्युत धारा। चालक पदार्थ से कम लेकिन अचालक जो है अचालक पदार्थ से थोड़ा ज्यादा जाएगा, वो क्या कहलाएगा, अर्धचालक। इसको ऐसे ही बोलते हैं, वैसे पदार्थ जिसकी चालकता वैसे जिसकी चालकता जो है चालक पदार्थ से कम लेकिन अचालक पदार्थ से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। या फिर बोलिए साधारण भाषा में, वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह चालक से कम किंतु अचालक से अधिक होती है, कुचालक से या फिर अचालक से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन आता है, तो देखिए सभी उपधातु, सभी उपधातु जो है अर्धचालक होते हैं। जैसे हो गया सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, उसके बाद आर्सेनिक के बाद में आप एंटीमनी ले लीजिए, पोलोनियम ले लीजिए, पोलोनियम जो होता है वो सब क्या होता है, अर्धचालक होता है। अब इसमें व्यापक रूप से इसका प्रयोग होता है ब्रोमियम सिलिकॉन का और जर्मेनियम का। सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग जो है अर्धचालक का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। इस अगर अर्धचालक की बात करें तो अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसको मैं बता दूं कि मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में इत्यादि में जो है इसका उपयोग होता है कहीं कहीं। अब देखिए इसका बारे में एक और बात है, एक फैक्ट है सेमीकंडक्टर के बारे में, कि इसको अगर आप इसकी ताप बढ़ाते हैं, अगर इसको आप ताप देते हैं, ताप अगर इसको तापित करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसकी प्रतिरोध घटता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत चालकता बढ़ जाती है। कहने का अर्थ है, समझिए इसको, टेम्परेचर को आप टी लिखिए या फिर के भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हम टी लिख रहे हैं, यह जो है विद्युत कर्मानुपाती होता है किसके, प्रतिरोध 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 घटेगा, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटता है, ठीक है। ताप बढ़े प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा तो ताप बढ़ेगा, यही इसका मतलब है। यदि अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, ताप में इंक्रीजिंग लाते हैं, तो ये क्या होगा, डिस्क्रीज होता है, डिस्क्रीजिंग होता है, घटता है और यह बढ़ता है। ताप अगर दे रहे हैं अधिक, इसको तापित कर रहे हैं अर्धचालक पदार्थ को, तो इसकी प्रतिरोध शून्य हो जाएगी, और ज्यादा ताप कर दीजिएगा तो शून्य हो जाएगी, और शून्य होने के कारण जो इसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह चालक से भी अधिक होने लगता है। इसलिए इसका प्रयोग जो है व्यापक रूप से हो रहा है अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसके बाद हम देखेंगे, अब आता है कुचालक, तथा कुचालक को लिख करके अंडरलाइन करेंगे और हेडिंग देकर लिखेंगे कि वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, कुचालक कहलाते हैं। जिससे विद्युत धारा का प्रवाह ही न हो, क्या कहलाएगा, कुचालक कहलाता है। इसको अचालक भी कह सकते हैं, यानी कि बैड कंडक्टर, बहुत ही बुरी कंडक्टर, इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, चालकता, कंडक्टिविटी वो बहुत ही बुरी होती है, बैड। इसे याद करने का तरीका बता रहा हूँ, बैड कंडक्टर होता है कुचालक का, इसे अचालक भी कहते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे वह पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, वह क्या कहलाता है, अचालक पदार्थ, चाहे अचालक या फिर कुचालक कहलाते हैं। इसके कुछ उदाहरण है, सभी अधातु, जितना भी अधातु है, कार्बन हो गया, आपको ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद बहुत कुछ है, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस, सब क्या है, ये सब क्या है, अधातु है। और अधातु क्या होते हैं, विद्युत धारा की अचालक होते हैं, विद्युत धारा का प्रभाव उससे नहीं होता है, यह क्या हो गया, अचालक हो गया। इसके बाद लकड़ी, लकड़ी से विद्युत धारा का जो है चालन नहीं कर सकते हैं, अतः लकड़ी। आसुत जल, यह याद रखिएगा, आसुत जल बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि इनमें से कौन विद्युत धारा के कुचालक है, दो चार धातु, 3 को धातु दे देगा और इसमें एक आसुत जल दे देगा, तो आप आसुत जल को मारिएगा, कीजिएगा, क्योंकि यह जो है यही जो है विद्युत धारा का अचालक करता है, मतलब इसे चालन नहीं होती है विद्युत धारा का। कहने का अर्थ है, अगर इसे चालन होता तो देखते रहिएगा, आसमान से जब आसमान से बारिशें होती है तो उसमें तड़ित होते हैं, वज्रपात होता है, तड़का गिरता है, तो अगर उसमें विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, अगर यह आसुत जल विद्युत धारा का चालन करता तो जो है हम क्या होते, उससे करंट बह जाती, करंट उत्सर्जित होती और हम इसमें फंस जाते। अतः आसुत जल H2O, शुद्ध जल भी जो है विद्युत धारा का चालन नहीं करता है, अतः आसुत जल। अब धरती भी जो है कुचालक होती है विद्युत धारा की। अगर धरती चालक होती तो कहीं देखे हुईगा, तार टूट जाती है और टूट कर क्या होती है, धरती पर सट जाती है, तो सब कोई सट नहीं जाता, चालक होती तो। धरती, भगवान के पास हम लोगों से ज्यादा ब्रिलियंट पावर है, वो विज्ञान बावना हो जाता है किसके सामने, भगवान के सामने। अतः उन्होंने देखिए धरती, वायु भी विद्युत का चालक नहीं है, वो भी कुचालक है। अगर आप अगर सोचिए थोड़ा मन में कि विद्युत का चालन करता वायु, विद्युत धारा जो है वायु से चलती, प्रवाहित होती, तो आज नंगे तार हम लोग पसार कर रखते हैं पोल पर, तो उससे हम लोग क्या होते, पर जनजीवन, सामान्य जीवन क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसके बाद कांच, प्लास्टिक, एबोनाइट की एक छड़ होती है, बार बार पूछता है एबोनाइट,
ये भी जो है विद्युत धारा का चालक नहीं है। तो यह सब क्या हो रहा है, कुचालक पदार्थ की उदाहरण रहा, अचालक पदार्थ की उदाहरण। इसके बाद देखेंगे अतिचालक, सुपर कंडक्टर। सुपर कहने का अर्थ है सुपर यानी सबसे ऊपर, याद रखिए सुपर मतलब सबसे ऊपर। अब सुपर कंडक्टर अतिचालक, इसको बोलेंगे कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह चालक से भी अधिक होती हो। वैसे पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह क्या है, चालक से भी अधिक होती हो, क्या कहलाएगा, अतिचालक कहलाता है। वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा का प्रवाह चालक से भी अधिक अधिक हो तो क्या कहलाएगा, सुपर कंडक्टर यानी कि अतिचालक कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण है, देखिएगा पारा और सीसा। पारा और सीसा इसको प्लम्बम भी बोलते हैं, लेड अगर उसको बोलते हैं मरकरी, मरकरी बोलते तो पारा। इसको जब जो है अतिशीतित किया जाता है, कहने का अर्थ है जब इसमें तापमान घटाया जाता है, इसके ताप को घटाया जाता है, जब ताप में डिक्रीजिंग लाते हैं आप, लगभग इसमें 4.2 केल्विन 4.2 केल्विन, अगर इतना ताप इससे कम करते हैं पारे का तो इसकी जो है प्रतिरोध शून्य हो जाती है, और शून्य होने के कारण जो है इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह बहुत तेज से होता है, बहुत ही तेजी से होता है। इसे जो है अतिचालक कहते हैं। देखिए यह बार बार बहुत ही बार पूछता है लगभग, अतः आप जो है इसे आप अच्छे से। इसके बाद है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम या अंगुष्ठक नियम को लिखे। देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 नियम है हमारे 10वीं के भौतिकी में। एक तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, एक फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम और फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम। तो मैं दोनों को भी बताऊंगा। पहले यह समझ लीजिए कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम बार बार हर एक साल एक ना एक रहबे करेगा, तीनों नियम में से एक नियम रहता है, इसको समझिएगा। इसके ऊपर क्या, इस नियम से क्या प्राप्त किया जाता है, पहले वह लिखा जाता है, फिर उनके अनुसार जो नियम है उसे लिखा जाता है, और अंत में डायग्राम होती है और 2 नंबर आपके पॉकेट में। पहले समझिए, लिखेंगे कि मैक्सवेल के दाम हस्त नियम से धारावाही तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है। उनके अनुसार पहले आप समझिए कि यह क्या बोल रहा है। मैक्सवेल के दक्षिण अंगुष्ठक नियम के अनुसार, दक्षिण हस्त नियम के अनुसार जो है धारावाही तार, कहने का अर्थ है धारावाही तार वह तार होता है जिस तार से विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, उसे ही धारावाही तार बोलते हैं। धारावाही तार होगा तब ना उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, अगर तार रखल है उसमें होगा नहीं होगा। धारावाही तार कहने का अर्थ है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात किया जाता है उनके अनुसार। इसमें जब मान लीजिए किसी तार से विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है वह किस ओर से उत्पन्न हो रहा है, कौन सी उसकी दिशा है, बाएं से दाएं है अथवा पूर्व से पश्चिम है, ये इसको ज्ञात करने के लिए कि कौन सा नियम अपनाते हैं हम लोग, उसको ज्ञात करने के लिए जो है अंगुष्ठक नियम। किसके अंगुष्ठक नियम, फ्लेमिंग के अंगुष्ठक नियम से जो है ज्ञात किया जाता है किसी चालक तार में उत्पन्न धारावाही क्षेत्र। अब देखिए विद्युत चुंबकीय धारावाही क्षेत्र, किसी चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात किया जाता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम से। ऑब्जेक्टिव भी है, लिखेंगे उनके अनुसार, किनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल महोदय। लिखेंगे यदि हम किसी धारावाही चालक तार को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि हमारी अंगूठा जो है धारा प्रवाह की दिशा को सूचित करे, तो हमारे अन्य अंगुलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। इस बात को समझिए, बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मैक्सवेल महोदय। उनके अनुसार वे बोल रहे हैं कि यदि कोई किसी चालक तार से धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक तार को अपने हाथ में दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़े कि हमारी अंगूठा जो है धारा प्रवाह की दिशा को व्यक्त करे, तो हमारी अन्य उंगलियां जो 4 उंगली बच रही है उससे उंगलियां जो है क्या व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मान लीजिए यह आपका क्या है, एक तार है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है। सपोज कीजिए कि यह तार है जिससे धारा प्रवाहित हो रही है। अब इसको हम अपने दाएं हाथ से पकड़ रहे हैं, ठीक है, पकड़ लिए। तो बोल रहे हैं कि यदि हम किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि हमारी अंगूठा जो है चालक तार से प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, यानी कि मान लीजिए कि ऊपर से नीचा से ऊपर क्या जा रही है, विद्युत धारा जा रही है, उत्पन्न प्रवाहित हो रही है। इसी से ऐसे जो विद्युत धारा चल रही है वो नीचे से ऊपर चल रही है। तो क्या करेंगे, जब यह व्यक्त करेगा धारा की दिशा को, तो हमारे हाथ की जो अन्य अंगुलियां है, यह अंगुलियां
यह व्यक्त करेगी धारा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को। तो इस फिगर से समझिए, ये आपका चालक तार है, एक कंडक्टर, एक वायर है जिसे चालक तार बोलते हैं, चालक तार है। और धारा कैसे जा रही है, तो नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है। और हम अपने दाएं हाथ से पकड़े हैं, यह अंगूठा रहा हमारा, डायग्राम बनाकर समझाने की कोशिश की है हमने। देखिए यह अंगूठा है, थंब है, ठीक है, थंब है। यह व्यक्त कर रही है किसकी, कौन सी, क्या व्यक्त कर रहा है, यह प्रवाहित धारा की प्रवाह की दिशा को, यानी कह रहा है, अंगूठा बोल रहा है कि धारा जो है नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वमुखी जो है धारा प्रवाहित हो रही है, ऊर्ध्वमुखी, ठीक है। अब अन्य उंगलियां, ये जो शेष उंगलियां, 4 उंगलियां, यह क्या व्यक्त कर रही है, यह व्यक्त कर रही है कौन सी की, उच्च चुंबक क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा। ये बोल रहा है कि दिशा जो है, जो इस चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा क्या है, तो वह उत्तर से हमारे क्या है, पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है। ऐसा ही अब अगर इस हम तार को, और मान लीजिए इस तार को ऐसे अगर प्रभावित हो रहा है, अगर हम पकड़े इसको तो व्यक्त करेगी उत्तर से दक्षिण, ठीक है। यही नियम बताता है किसका, मैक्सवेल के दाम हस्त नियम। फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में भी ऐसा ही होता है। इसी प्रकार फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में क्या होता है, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम के अनुसार होता है कि यदि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां, अंगूठा और इसे बोलते हैं तर्जनी और इसे बोलते हैं माधिका, को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाए कि हमारी जो माधिका है, या माधिका जो है मिडिल फिंगर, माधिका किसकी दिशा को व्यक्त करे, यह धारा की दिशा को व्यक्त करे। और जो तर्जनी है, यह तर्जनी जो है, तर्जनी इसको व्यक्त, किसको व्यक्त करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करे, चुंबकीय क्षेत्र की कौन दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जो भी हम बताए हैं। और तो अंगूठा क्या व्यक्त करेगा, तो हमारे जो थंब है, अंगूठा है, वह चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न बल की दिशा को व्यक्त करता है। यही सेम रूल होता है किसमें, फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम में, इसमें भी होता है। हम अपने दाएं हाथ के 3 उंगलियों, अंगूठा, तर्जनी और माधिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं, ऐसा ही सेम होता है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, आप इसको क्या करेंगे, आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे, और बहुत शिद्दत के साथ जो है मैं भी इस वीडियो को लाया था। मेरा मेन मकसद देखिए, मुझको अर्निंग नहीं है, कमाने नहीं है, मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास है वो आपके पास हो, ठीक है। और मेरे पास जो भी है मैं बेहिचक मैं आपको दे दूंगा, बिना कुछ मांगे, कुछ भी नहीं बोलूंगा कि ये कर दीजिए वो कर दीजिए। लेकिन बार बार कहता हूं कि आप केवल अपना भला ही मत सोचिए, आप उन बच्चों के पास भी यह वीडियो पहुंचा दीजिए जो पढ़ाई कर रहे हो, दासवा में हैं, उनको भी क्या हो, आप जो आपको लाभ मिला इससे थोड़ा उन्हें भी हो जाए। और एक और बात मैं बता दूं कि इसके बाद मैं संस्कृत के वीडियो डाल रहा हूं, प्रत्येक चैप्टर का संस्कृत और हिंदी डालूंगा, उसके बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, आर्ट्स नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा जब, तो आप इसको भूलिएगा नहीं। छोटा छोटा वीडियो होगा, एकदम 10-15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन एक वीडियो में अगर उसके अंदर का जितना भी प्रश्न कोई पूछे तो आप बेहिचक बिना कॉपी पेन उठाए क्या कीजिएगा, उसका जवाब दे दीजिएगा। मैं इतना ही कहूंगा उस समय कि आप केवल संस्कृत के बुक को रखें अपने पास, और जब मैं पढ़ाऊं तो आप मेरे साथ पढ़े, ठीक है। और आप उसी 10 मिनट के छोटे से वीडियो में आप उस पूरे चैप्टर को क्या कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। बने रहिए अपने YouTube चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर। मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और होश के साथ, और आपके सपने को साकार करने के लिए मैं अब अपना कदम आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं जो है अपने सपने को आपके सपने से क्या किया है, तय कर लिया है। तय मतलब होता है जोड़ लिया है। तो आपका सपना जीत होगा तो मेरा सपना भी पूरा होगा, क्योंकि जब किसी के सपने से हम जुड़ते हैं तो अपनी सपना किससे पूरा होता है, उससे पूरा होता है। तो आपके सपना को मैंने जोड़ा है अपने सपने से, तो आप अपना सपना पूरा कीजिएगा तो साधारण मेरा ही सपना क्या होगा, पूरा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए नमस्ते, नमस्कार और बाय।